बरगलाना चाहते हैं, देश को खाई में लाना चाहते हैं। जो पूजा अधिनियम 1991 में लगा हुआ है, उसके बाद ही मंदिर मस्जिद खोद के देश को मंदिर मस्जिद की आग में तड़ीपार को आप जब गृह मंत्री बना रहे हैं तो बाकी इतने लोग जो देश में बड़े हुए तड़ीपार है, बिल्कुल तड़ीपार है। पद संभाला वो बाबा साहब का अपमान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को 1 सेकंड गृह मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। जाता है कि बाबा साहब को लेकर के टिप्पणी बड़ी की जाती है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया करेंगे? देखिए, सदन में अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, करोड़ों करोड़ लोगों का अपमान किया है, दलितों पिछड़ों का अपमान किया। ऐसे अमित शाह तो साथियों, अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के पंत पार्क के पास है और पंत पार्क के पास जो है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है, विवादित बयान को लेकर के आज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डीएम को ज्ञापन देने के लिए आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पे जनसैलाब है और देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इनके हाथ में बाबा साहब की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को लेकर के न्याय की गुहार ये लोग लगा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनका मांग है, किन मांग को लेकर के आज ये धरना दे रहे हैं। भैया, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर के आज जो है इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, उससे पीडीए के जनमानस को बहुत गहरी ठेस पहुंची है, जिसको लेकर इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, या तो जनता से माफी मांगे। जनता से माफी मांगे जी। अगर नहीं मांगते हैं तो क्या आप लोग क्या आगे करने वाले हैं? हम लोग माननीय जिला अधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं इसको लेके, और उसके थ्रू महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया जाएगा कि इनको पद से हटाया जाए। इनको पद से जो है हटाया जाए, इसको लेकर के जो है आज देख रहे हैं कितना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तमाम देख पा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझते हैं। भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से गृह मंत्री के द्वारा ये टिप्पणी की जाती है बाबा साहब को लेकर के, उसमें क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले तो हम इस टिप्पणी की निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति साहब के माध्यम से हम लोग समाजवादी लोग मांग करते हैं कि तत्काल अमित शाह को बर्खास्त कर और कानूनी कार्रवाई के तहत, संविधान के तहत जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, उस संविधान के तहत जो बाबा साहब के अनुयायियों को घात लगा है अमित शाह की टिप्पणी से, अमित शाह को तत्काल मुकदमा लिखकर जेल भेजा जाए, तब जाके बाबा साहब के अनुयायी को थोड़ी संतुष्टि मिलेगी। और सर, मैं बता दूं, जिस तरीके से बाबा साहब के खिलाफ ये अभद्र टिप्पणी कही जाए तो की गई है, जिसके बनाए गए संविधान से देश चल रहा है, उसके ऊपर ये टिप्पणी की जाती है, तो उस पे सर क्या कुछ कहेंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं और हम सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले और संविधान को मानने वाले समाजवादी लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तत्काल महामहिम राष्ट्रपति महोदय अमित शाह को बर्खास्त कर मुकदमा लिखवाकर जेल भेजने का काम करें, तब जाके संविधान की रक्षा हो सकेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं और हम समाजवादी लोग, बाबा साहब के अनुयायी लोग चाहते हैं बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हमेशा अमर रहे। जिस तरीके से बाबा साहब को लेकर के टिप्पणी की जा रही है और उसको लेकर के काफी विवाद भी हो रहे हैं, उसको लेकर के सर क्या प्रतिक्रिया आपकी? हमारा तो अपना मानना है कि जिस संविधान के आधार पे अमित शाह जी गृह मंत्री की पोस्ट को संभाले हैं, ऐसे व्यक्ति ने जो संविधान के आधार पे गृह मंत्री का पद संभाला, वह बाबा साहब का अपमान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को 1 सेकंड गृह मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब किसी एक जाति विशेष और धर्म के नहीं हैं, वह पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजीर हैं और उनके लिखे हुए संविधान के आधार पे आज पिछड़ा, पीड़ित और अनुसूचित, दबा कुचला व्यक्ति जीवित है। अगर यह संविधान नहीं रहेगा तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। ये मनवाद के आधार पे अपने देश को चलाना चाहते हैं। मनवाद हमारे समाज को कितना पीछे छोड़ा था, जो 400 साल पहले हमारी दशा थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसी विचार के आधार पे आगे बढ़ने का काम कर रही है। इस नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि अमित शाह तत्काल इस्तीफा दे और देश की जनता से माफी मांगे।
तो अब देख पा रहे हैं इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस प्रकार से अमित शाह जो है जिस पद पे बैठे हुए हैं, संविधान का शपथ लेने के बाद वो जो है उस पद पे बैठे हुए हैं और उसको लेकर के उनका ये कहना है कि वो जो है इस्तीफा दें और इस्तीफे की मांग को लेकर के आप देख पा रहे हैं कि काफी विवादों में घुरे हुए हैं अमित शाह और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से टिप्पणी की जाती है बाबा साहब को लेकर के, आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, अगर सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे आप लोग? आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनका जो आदेश हम लोगों को मिलेगा, संविधान के लिए सड़क से लेकर जेल तक हम लोग लड़ेंगे और यही राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि अमित शाह को पदमुक्त करें। तो देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं पूरी होती है तो सड़क से लेकर के सदन तक वो हंगामा करने वाले हैं। यहाँ पे तमाम देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अमित शाह जो है बाबा साहब को लेकर के टिप्पणी करते हैं। देखिए, मैं देश की सरकार से मांग करती हूँ कि अमित शाह ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी पर जो गलत टीका टिप्पणी की है उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि अमित शाह जी तत्काल इस्तीफा दें और देश की जनता से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो सदन से लेकर हम लोग जेल भरो आंदोलन तक अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। अमित शाह ने संविधान नहीं बनाया है, संविधान वर्षों पहले बना था। इस संविधान बनने से हम लोगों को वोट का अधिकार मिला, इस वोट के अधिकार से ही सत्ता चुनी जाती है। आप जब इस तरह टिकट अधिकार से तो अमित शाह बने हैं, गृह मंत्री अमित शाह के बने, बेईमानी से बने। एक तड़ीपार को आप जब गृह मंत्री बना रहे हैं तो बाकी इतने लोग जो देश में बड़े हुए हैं, बिल्कुल तड़ीपार है, बिल्कुल क्यों उनके ऊपर कितने फर्जी, मानिए ये योगी आदित्यनाथ जी पे देख लीजिए कितने मुकदमे लगे हुए हैं, अमित शाह पे कितने रुपए लगे, उनको दड़ी पार कर दिया गया था, ये देश से बाहर नहीं जा सकते थे, उसके बावजूद वो गृह मंत्री बने हुए हैं। तो एक दड़ी पार को जब गृह मंत्री बनाया जा सकता है तो ये देश कैसे चलेगा, कैसे युवाओं का विकास होगा, कैसे संविधान की रक्षा होगी। वो चाहते हैं कि हम संविधान को तत्काल बदले, भाजपा की यही मंशा है, लेकिन देश की जनता और देश के अन्य पार्टी के नेता कभी हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे और हम लोग सदन से लेकर के जेल भरो आंदोलन तक हम लोग रहेंगे। लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ कि अमित शाह तत्काल इस्तीफा दें और माफी मांगे देश की जनता से। सड़कों से लेकर के जेल तक जेल भरो आंदोलन करने को तैयार है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जिस प्रकार से सर अमित शाह के द्वारा ये टिप्पणी की जाती है बाबा साहब को लेकर के, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अमित शाह घमंड में चूर है, भाजपा घमंड में चूर है, जिससे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार संविधान ने दिया है, संविधान के निर्माता जो कि धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के द्वारा जिस संविधान से हक हकूक की लड़ाई, अधिकार देने का काम संविधान में बाबा साहब ने दिया, उस बाबा के खिलाफ, उस भगवान रूपी बाबा के खिलाफ अमित शाह ने जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। अमित शाह को भाजपा बर्खास्त करे, उनको पार्टी से निकाले। हम लोग समाजवादी पार्टी संविधान निर्माता बाबा साहब के अपमान नहीं सहेंगे और बाबा साहब का अपमान ये हिंदुस्तान भी नहीं सहेगा। चाहे इसके लिए जब तक अमित शाह का रिजाइन नहीं होता है, उसको निष्कासित नहीं किया जाता है, समाजवादी पार्टी सड़क से लेके सदन तक दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी के लोगों, गरीब तबके के लोगों को जहाँ तक संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी, जहाँ तक ऊंच नीच समाप्त करने की बात की थी, ये लोग धर्म के आडंबर में देश को बरगलाना चाहते हैं, देश को खाई में लाना चाहते हैं। जो पूजा अधिनियम 1991 में लगा हुआ है, उसके बाद ही मंदिर मस्जिद खोद के देश को मंदिर मस्जिद की आग में झोंकना चाहते हैं। शिक्षा चिकित्सा पे कोई बात नहीं करते, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करते। बाबा साहब का अपमान ये अमित शाह द्वारा कराया जा रहा है और अमित शाह को इस्तीफे की मांग करते हैं हम सारे लोग कि ऐसे गृह मंत्री, ऐसे ताड़ी पार मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मुझे इस्तीफे की मांग। इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? इस्तीफा नहीं देते हैं तो लगातार आंदोलन चलता रहेगा। ऐसे ताड़ी पार गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से सदन में बोला जाता है कि बाबा साहब को लेकर के टिप्पणी बड़ी की जाती है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सदन में अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, करोड़ों लोगों का अपमान किया है, दलितों, पिछड़ों का अपमान किया। ऐसे अमित शाह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन चलेगा। इस गृह मंत्री को उतारना ही हमारा फर्ज है। बाबा साहब का अपमान, करोड़ों करोड़ लोगों का अपमान है।